Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Abdurrahman, physics instructor. Today, our last topic of this chapter, which is discharging of capacitor, which is important for long question as well as important for conceptual question. Paper में question आ सकता है to write about discharging of capacitor in detail. सो डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जो लोग नए हैं वो इससे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं ऑनलाइन। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखते हैं कि कैपेसिटर किस तरह डिस्चार्ज होता है टाइम के साथ साथ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो है Q इज इक्वल टू CV। उस इक्वेशन से हमारे पास गिवन नहीं है उसमें, तो वो इक्वेशन सुटेबल इक्वेशन नहीं है फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस है C, उसके साथ एक हमने लोड रेजिस्टर लगाया हुआ है या हमने रेजिस्टर लगाया हुआ है, क्योंकि कैपेसिटर को हम रेजिस्टर के थ्रू चार्ज भी करते हैं और कैपेसिटर को हम रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज भी करते हैं। इसके साथ हमने एक लोड लगाया हुआ है, तो जाहिर बात है कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा टाइम के साथ साथ। जो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज Q इंस्टेंट इज इक्वल टू Q नॉट e पावर माइनस t स्लैश RC। दिस इज द सुटेबल इक्वेशन फॉर discharging of capacitor. What is Q instant? This is the instantaneous value of charge remain on either plate of capacitor. Q naught is the maximum charge या maximum value of charge on either plate of capacitor. R क्या है? resistance है, C क्या है? capacitance है, और T क्या है? elapsed time. elapsed time वो time interval या वो time duration जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, उस टाइम को हम elapsed टाइम कहते हैं। और E क्या है? एक्सपोनेंट। स्टूडेंट, यहां से आपको पता होना चाहिए ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज भी एक्सपोनेंशियली होता है और डिस्चार्ज भी एक्सपोनेंशियली होता है। एमसीक्यू के लिहाज से ये बात इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सो कैपेसिटर इज चार्ज एज वेल एज डिस्चार्ज एक्सपोनेंशियली। इससे पहले हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ा था, जो कि था Q इंस्टेंट इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट ओपन 1 माइनस e पावर माइनस t डिवाइड बाय RC ब्रैकेट क्लोज। वो आपका फार्मूला था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, और उस पर ऑलरेडी हमने तफसील से डिस्कशन किया हुआ है। ये जो फार्मूला है Q इंस्टेंट इज इक्वल टू Q नॉट e पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल फार्मूला फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करें बोथ साइड बाय C, तो ये हो जाएगा Q इंस्टेंट डिवाइड बाय C। लेफ्ट साइड भी C पर डिवाइड और राइट साइड भी C पे डिवाइड हुआ। स्टूडेंट, हम जानते हैं बाय इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV या Q डिवाइड बाय C इज इक्वल टू V। सो V इंस्टेंट Q बाय C इज इक्वल टू V इंस्टेंट इज इक्वल टू V नॉट e पावर माइनस t स्लैश RC। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल है, इसका जो इक्वेशन है वो हमारे पास है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग V इंस्टेंट इज इक्वल टू V नॉट e पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। एमसीक्यू के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि आया ये जो फार्मूला है या ये जो इक्वेशन है चार्ज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, आया ये सुटेबल इक्वेशन है या नहीं है। जाहिर बात है ये जो कैपेसिटर है ये टाइम के साथ साथ डिस्चार्ज होगा एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0। देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है या नहीं। सो एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, Q इंस्टेंट इज इक्वल टू Q नॉट e पावर t की जगह हम 0 पुट कर लेंगे। G माइनस 0 डिवाइड बाय RC, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 e power 0, and e power 0 any number is exponent, its value is 2.71, so 2.71 power 0, the result is 1 into Q naught। तो स्टूडेंट,
the instantaneous charge is equal to maximum charge on either plate of capacitor at a time t is equal to 0. जाहिर बात है कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा टाइम के साथ साथ, तो एट अ टाइम t is equal to 0, अगर ये ओपन सर्किट है एट अ टाइम t is equal to 0, द चार्ज ऑन आइदर प्लेट इज मैक्सिमम, जो कि हमें यहां पर शो भी हो रहा है। एट अ टाइम t is equal to 0, द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन आइदर प्लेट इज मैक्सिमम चार्ज। अब देखते हैं कि ये जो फार्मूला है या ये जो इक्वेशन है ये पोटेंशियल के लिए भी सुटेबल इक्वेशन है या नहीं है। सो V इंस्टेंट इज इक्वल टू V नॉट e पावर माइनस 0 डिवाइड बाय RC। देखते हैं एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो e पावर 0 हो जाएगा और एनी नंबर पावर 0, द रिजल्ट इज 1 इंटू V नॉट। तो द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें यह पता भी चल गया कि जो कैपेसिटर है ये टाइम के साथ साथ डिस्चार्ज भी होता है, टाइम के साथ साथ पोटेंशियल में कमी आती है, पोटेंशियल लॉस होता है टाइम के साथ साथ अक्रॉस टू लोड रेजिस्टर। अब देखते हैं, लेट सपोज हमने सर्किट को क्लोज किया एट अ टाइम t इज इक्वल टू 1 RC, क्योंकि टाइम के साथ साथ कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। एट अ टाइम t इज इक्वल टू 1 RC, याद रखे स्टूडेंट ये जो RC है ये एक्चुअली हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या है इसको ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर हम t इज इक्वल टू 1 RC ले लें और इस इक्वेशन में हम पुट कर लें t की जगह 1 RC डिवाइड बाय 1 RC, अपनी जगह पर RC के साथ स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, ये RC के साथ कैंसिल। Q इंस्टेंट इज इक्वल टू Q नॉट e पावर माइनस 1, या इसको नीचे लाएं तो ये हो जाएगा 1 ओवर e पावर प्लस 1, 1 ओवर e पावर प्लस 1। e की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 2.71, यूजिंग कैलकुलेटर एंड सॉल्व। सो q इंस्टेंट इज इक्वल टू q नॉट ब्रैकेट ओपन 0.368, या अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं नो मल्टीप्लाई बाय 100। सो द इंस्टेंटेनियस चार्ज आफ्टर 1 RC आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 36.8% of the total charge. Students, इसका मतलब क्या है? After 1 RC, which is called time constants. So the time during which 36.8% of the total charge remain on the plates of capacitor in an RC series circuit during discharging of capacitor. ये वो टाइम रहा जिसमें कैपेसिटर के आइदर प्लेट पर कितना चार्ज रिमेन रहा, 36.8%। इसका मतलब है इन फर्स्ट टाइम कांस्टेंट द रिमेनिंग चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज 36.8%। इसका मतलब है कि 73.2% ऑफ द टोटल चार्ज इज डिस्चार्ज। इसका मतलब है जो रिमेनिंग चार्ज आफ्टर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, द रिमेनिंग चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज 36.8%, which is approximately 37%. It means 73% of the charge, the 73% of the total charge is discharged by a capacitor. So what is time constant? वो time duration जिसमें कैपेसिटर या तो डिस्चार्ज हो जाता है कितना, almost 73%, या 36.8% of the total charge remain on either plate of capacitor. Such time duration is known as time constant. वो टाइम जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है कितना, 73%, या वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें कैपेसिटर के आइदर प्लेट पर 37% ऑफ द टोटल चार्ज रिमेन रह जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और ये जो टाइम कांस्टेंट है t, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो टाइम कांस्टेंट है t, ये हमारे पास बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ r एंड c। इससे पहले मैंने इसको शो किया हुआ है, प्रूफ भी किया हुआ है। ये जो टाइम कांस्टेंट है वो टाइम जिसमें कैपेसिटर आइदर चार्ज या आइदर डिस्चार्ज, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। और ये टाइम कांस्टेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर थ्रू विच अ कैपेसिटर इज आइदर चार्ज या डिस्चार्ज,
and capacitance of a capacitor. So the product of RC is equal to T. After 2RC, अगर हम टाइम को 2RC कर लें and then solve, no Q instant is equal to Q naught e power minus 2RC divided by RC. ये RC के साथ कैंसिल, Q instant is equal to Q naught e power minus 2, या इसको नीचे लाएं e power 2, e की वैल्यू पुट करने और सॉल्व करने, Q instant is equal to 13% of the total charge. इसका मतलब है आफ्टर सेकेंड टाइम कांस्टेंट the remaining charge on either plate of the capacitor is equal to 13% of the total charge. After 3RC, Q instant is equal to Q naught e power minus 3RC slash RC. टाइम को हमने 3RC पुट किया, कैंसिल, Q instant is equal to Q naught e power minus 3, या ये नीचे आ जाएगा, so 1 over e power 3, और e is exponent, its value is 2.718. Just solve and convert it into percentage, multiply by 100. So the instantaneous charge remain after 3 time constant on either plate of capacitor is 4.6% of the total charge. MCQ के लिहाज से भी ये important है. After 4RC देखना चाहते हैं how much charge on either plate of capacitor is remain. So ये RC R की C के साथ कैंसिल, Q instant is equal to Q naught e power minus 4, ये नीचे आ जाएगा +4, E की वैल्यू पुट कर लें, सॉल्व कर लें यूजिंग कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई बाय 100. इसका मतलब है आफ्टर 4 टाइम कांस्टेंट द रिमेनिंग चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज 1.8% ऑफ द टोटल चार्ज. आफ्टर 5RC, इफ T इज इक्वल टू 5RC, T की जगह 5RC पुट कर लें, सो ये RC के साथ कैंसिल. Now the instantaneous charge या the remaining charge on either plate of capacitor is Q naught e power minus 5, नीचे आ जाएगा +5 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर ली e की, जस्ट सॉल्व, मल्टीप्लाई बाय 100. इसका मतलब है आफ्टर 5RC the remaining charge on either plate of capacitor is 0.6% of the total charge. याद रखें स्टूडेंट्स, कैपेसिटर चार्ज भी होता है 5RC में, 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स में, और कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होता है 5RC में, 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स में. आपको ये पता होने, द टोटल टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज, द टोटल टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज इज इक्वल टू 5 टाइम कांस्टेंट, या द टोटल टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज इज इक्वल टू 5RC. 5RC में कैपेसिटर चार्ज भी होता है और 5RC में कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होता है. ये जो टाइम कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है R और C पे डिपेंड करता है. देखना चाहते हैं, अक्सर MCQ में आता है कि हाउ मच टाइम इज टेकन टू डिस्चार्ज कैपेसिटर 100% fully. So your answer should be infinity. Infinite time is taken to charge capacitor as well as discharge capacitor. देखते हैं इधर infinity पुट करते हैं. So e पावर अगर हम t की जगह infinity पुट कर लें, infinity divided by RC, e पावर माइनस infinity नीचे आ जाएगा. So any number power infinity, infinity. Any number divided by infinity, 0. 0 multiplies something. Now the remaining charge, the instantaneous remaining charge after a time t is equal to infinity will be how much? 0. यहां से स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, कितने टाइम कांस्टेंट में डिस्चार्ज होता है? 5 टाइम कांस्टेंट में डिस्चार्ज होता है. After 1RC, the remaining charge on either plate of capacitor is 36.8%. After 2RC, the remaining charge on either plate of capacitor is 13%. After 3RC, the remaining charge on either plate of capacitor is 4.6%. After 4RC, the remaining charge on either plate of the capacitor is 1.8%. After 5RC, the remaining charge on either plate of capacitor is 0.6%. How much time is taken to discharge capacitor? Your answer should be 5RC. How much time is taken to discharge the capacitor fully 100%? Your answer should be T is equal to infinite. Which one of the following is the formula of discharging of capacitor? या equation of capacitor of discharging? Your answer should be Q instant is equal to Q naught
e power minus t divided by RC. And the equation of potential which decrease with time of discharging of capacitor is Q is V instant is equal to V naught e power minus t divided by RC. Capacitor discharged as well as capacitor discharged exponentially. अगर हम यहां पर जो है ग्राफ जो है प्लॉट कर लें बिटवीन Q एंड T. सो लेट सपोज एक्स एक्सिस पर हमने T लिया और वाई एक्सिस पर हमने Q लिया. तो जो कैपेसिटर है याद रखिए ये टाइम के साथ साथ डिस्चार्ज होता है. सही है. मैंने यहां पर दो ग्राफ्स ड्रॉ किए. वन इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लैक. अगर देखा जाए ये जो रेड है इसके ग्राफ को देखा जाए और अगर ब्लैक के ग्राफ को देखा जाए जिसका मतलब है जितना टाइम कांस्टेंट लार्ज होगा तो मोर टाइम विल बी टेकन टू डिस्चार्ज. जितना आरसी लार्ज होगा मोर टाइम विल बी टेकन टू डिस्चार्ज बाय कैपेसिटर. और जितना आरसी स्मॉल होगा स्मॉल टाइम विल बी टेकन टू डिस्चार्ज कैपेसिटर. लार्ज आरसी more time taken to discharge by capacitor. Small RC, small time taken to discharge by a capacitor. इसका मतलब है अगर बाज़-औक़ात आपको टाइम कांस्टेंट दिया जाता है सही था और आपसे टोटल टाइम पूछा जाता है. लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर इज 0.2 सेकंड. हाउ मच टाइम इज टेकन टू डिस्चार्ज बाय कैपेसिटर फुली से मेरा मुराद ये नहीं है कि 100%. अगर 100% की बात की जाए तो वो तो इनफाइनाइट टाइम है. सही था. सो कैपेसिटर हाउ मच टाइम इज टेकन टू डिस्चार्ज बाय कैपेसिटर फुली. योर आंसर शुड बी 5 टाइम ऑफ टीसी. टीसी इज टाइम कांस्टेंट. नो द टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.2. 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2. योर आंसर शुड बी 1 सेकंड. दिस इज द टोटल टाइम. बाज़ औक़ात स्टूडेंट आपसे कहा जाएगा कि द टोटल टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज इज लेट सपोज 10 सेकेंड. व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? सो फिर जो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होगा यहां से हम लगा सकते हैं कि द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 5. टोटल टाइम इज 10 सेकेंड डिवाइडेड बाय 5. नो 10 डिवाइडेड बाय 5 2 सेकेंड. ये हमारे पास क्या कहलाएगा? टाइम कांस्टेंट कहलाएगा. सो ये हमारे पास जो है लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का जो कि आज अख्तिताम को पहुंच गया. ये चैप्टर हमारे पास एक लेंथी चैप्टर था जो कि हमने तफसील से इसको ख़त्म किया. इसके बाद इसके एमसीक्यूज वगैरह जो है हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो घर में इन लेक्चर्स को आसानी के साथ सुन सकते हैं. हमारे लाइव क्लासेस भी मौजूद है एकेडमी में एट यूअर्स कोचिंग एकेडमी अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर. थैंक यू सो मच. दुआओं में याद रखें. खुदा हाफिज.